हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ये आपको बताना है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ये आप गेस कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा। तो आप गेस कर लिए होंगे, तो सही आंसर आपका होगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन है गेहूं, सरसों, चावल या फिर मटर। तो इनमें से आपके खरीफ फसल आपके चावल है, बाकी सारे आपके रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपके हैं सोना, तांबा, लोहा या फिर मैग्नीज। तो कौन सा खनिज है जो उद्योगों की जननी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर आपका होगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई या फिर गुवाहाटी। तो प्रथम तेल शोधक कारखाना आपके असम के डिगबोई में स्थापित किए गए थे 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो चावल उत्पादन में भारत का स्थान आपका द्वितीय स्थान है, चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, प्रथम स्थान आपका चीन का है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से अधिकांश कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक या महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या होगा ये बताइए। मरुस्थलीय मृदा आपके मुख्यतः आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी मृदा जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है बलुई, रेगुर, साल या फिर पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम आपका रेगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में आपका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम या फिर काइनाइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये आपको आपके जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी,
बोकारो स्टील सिटी या फिर विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो क्या होगा आप बताइए सही आंसर। भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी आपका टिस्को है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, जो कि जमशेदपुर में स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बल्ब के फिलामेंट किससे बनते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट या फिर जस्ता। तो आप गेस कर लिए होंगे, बिजली के बल्ब के फिलामेंट आपके टंगस्टन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो गेहूं उत्पादन में आपके उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा जो है ये आपके किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अभ्रक के लिए, सोना के लिए, लोहा के लिए या फिर चांदी के लिए। तो कोडरमा को अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर एक के लिए ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम आपके कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है डिगबोई, जहरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा। तो यूरेनियम आपका सबसे प्रमुख उत्पादक स्थलों में आपके आते हैं जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा स्थान जो है ये आपके यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह या फिर दरबार समूह। तो भारत के आपके गोंडवाना समूह में कोयले पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन है पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या फिर जलोढ़। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी आपकी जलोढ़ मृदा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या फिर हीराकुंड। तो गेस कर सकते हैं आप आंसर। तो सही आंसर होगा आपका तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपकी तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काला लोहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोटाइट या फिर सिडेराइट। तो काला लोहा आपका मैग्नेटाइट को कहता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर या फिर 1 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाए जाते हैं वो आपके 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन है 17.7%, 18%, 20% या फिर 22%। तो करंट डाटा के आधार पे आपके 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, 17.7% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित नेहरू ने। तो देश के बांधवों को भारत का मंदिर कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधवों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है नर्मदा, झेलम, सतलज या फिर व्यास। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपके सतलज नदी पे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आप गेस कर सकते हैं। ऑप्शन आपके हैं 96%, 95% या फिर 96.6% या फिर 96.5%। तो कुल जल का महासागरों में आपके 96.6% जल निहित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपके 96.6 नहीं रहते, 97 दिए रहते हैं, तो आपके वो आंसर भी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो वनों का सर्वाधिक विस्तार आपका मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो जूट उत्पादन में आपके सबसे आगे राज्य है आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। और देश की बात करें तो आपका बांग्लादेश सबसे आगे है जूट उत्पादन में। ठीक है, पहला स्थान आपका पश्चिम बंगाल का आता है, उसके बाद आपका बिहार और असम का आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आज के इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।